टार्ज़न की वापसी। सुहेल वराइच, 25 अप्रैल 2020। वो वापस आया, उसने देखा और छा गया। ये मुहावरा हमारे महबूब और लाइक हीरो असद उमर पर पूरी तरह सादिक आता है। 2019 में वो वजारत ख़जाना से निकले तो यूं लगता था कि वो अरूज से ज़वाल की तरफ रवाना हो गए हैं, मगर इधर डूबे उधर निकले की तरह असद उमर ने न सिर्फ काबीना में बतौर वज़ीर मनसूबाबंदी और खसूसी मनसूबाजात दोबारा से हलफ लिया, बल्कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हुए चंद ही माह में वो वज़ीर आज़म के बाद सीनियर तरीन वज़ीर बल्कि अमली तौर पर नायब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। असद उमर मेरे बचपन के हीरो टार्ज़न की तरह सियासत के जंगल को तस्खीर कर चुके हैं। बचपन में 1 रुपया 8 आने जमा करके जब टार्ज़न पर पहला नावल खरीदा तो रात भर मैं खुद टार्ज़न बनकर जंगल में रहने के ख्वाब देखता रहा। बड़ा हुआ तो बड़े शहरों में आकर पता चला कि शहरों के जंगल के टार्ज़न हुक्मरान कहलाते हैं। असद उमर इस वक्त काबीना की इक्तिसादी कमेटी के सरबराह, कौमी असम्बली की कमेटी बराए ख़जाना के सरबराह और सबसे बढ़कर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के भी सरबराह हैं। ये कोरोना के हवाले से पाकिस्तान का आसाबी मरकज़ है, जहाँ से पूरे मुल्क के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। हर रोज़ सुबह 10 बजे चारों सूबों के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और इनके मावन सेक्रेटरी असद उमर की सरबराही में इजलास में शरीक होते हैं। जनरल बाजवा की हिदायत पर जनरल हमूदुज़्ज़मा असद उमर की इस जदीद तरीन मरकज़ में मावनत करते हैं। गोया इस वक्त अगर किसी के पास इख्तियारात और ताकत है तो वो सिर्फ और सिर्फ असद उमर है। असद उमर कोई आम आदमी नहीं है। इनका पस मंज़र इतना मजबूत है कि वो पाकिस्तान के मौजूद चंद प्रोफेशनल्स में से हैं जो कारोबारी दुनिया में अरूज तक पहुँचे। इनके वालिद जनरल रिटायर्ड गुलाम उमर मशरकी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। अपनी फ़ौजी मुलाजमत के हवाले से जनरल उमर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात रहे। असद उमर ने टॉप अदारे IBA कराची से MBA किया और फिर कॉरपोरेट अदारे के सरबराह बने। मुल्क में किसी भी शख्स से ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने वाले प्रोफेशनल थे। फिर वो नौकरी छोड़कर सियासत में आए, PTI यूथ के रोल मॉडल बन गए और फिर इस्लामाबाद के हल्के से रुकने कौमी असम्बली बनकर वफाकी काबीना के रुकन बने। एक प्रोग्राम में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि वो ना सिंधी हैं ना पंजाबी बल्कि पाकिस्तानी हैं। PTI की हुकूमत बनी तो वो बाइख्तियार वज़ीर ख़जाना बने। IMF से मुज़ाकरात और मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल को हल करने का मुश्किल तरीन टास्क इनके हवाले किया गया। कुछ ही माह बाद अंदरूनी और बैरूनी हलकों में इन पर सवालात उठना शुरू हो गए और यूं बिलाखिर इन्हें काबीना से फारिग कर दिया गया और हफीज़ शेख को मशीर ख़जाना बना दिया गया, जिन्होंने IMF से कर्जे की शराइत तय की और वो मैशियत का रुका हुआ पहिया चलाने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि असद उमर समझते थे कि इन्हें काबीना से फारिग करवाने में जहांगीर खान तरीन का हाथ था, इसलिए असद उमर काबीना में वापस आए तो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और जुल्फी बुखारी से गारी छिनने लगी। जूं जूं जहांगीर तरीन इमरान खान से दूर होते गए, इनकी जगह असद उमर लेते गए। अपने वालिद के ताल्लुक और अपने शानदार कैरियर के हवाले से वो ताकतवर हलकों में भी काफ़ी बारसूख हैं। यह दौर असद उमर की निशात सानिया का है। कोरोना ने जहां असद उमर को बाख्तियार बनाया है, वहां काबीना में ये चहमगोइयां भी जारी हैं कि 50 अरब का कैश 12,000 फी फर्द के हिसाब से तकसीम हो गया। 74 अरब रुपए मजीद तकसीम हो जाएंगे और 124 अरब रुपए किस में तकसीम हुए इसका डाटा ही शेयर नहीं किया जा रहा। कई वज़रा ने जब ये मुतालबा किया कि इस डाटा से हमें मुतला किया जाए तो इन्हें बताया गया इस डाटा के हवाले से मुकम्मल प्राइवेसी रखी जाएगी। काबीना के अरकान इस हवाले से तशवीश का शिकार हैं कि इन्हें एतमाद में लिए बगैर रकम की इस तरह तकसीम आने वाले दिनों में कहीं बहुत बड़ा स्कैंडल न बन जाए। जिस तरह वफाक में असद उमर टार्ज़न बन चुके हैं और बाकी सब वफाकी वज़रा नुमाइशी ओहदेदार, बिल्कुल इसी तरह पंजाब के वज़ीर आला बुज़दान ने भी अपने आप को टार्ज़न साबित किया है। 4 माह पहले पंजाब की बद इंतज़ामी को ठीक करने के लिए आज़म सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया। आज़म सुलेमान ने ब्यूरोक्रेसी को ऊपर नीचे करके इंतज़ामिया को चला लिया था। बुज़दार साहब का इंतज़ामिया से अमल दखल ख़त्म हो गया तो उन्होंने इजला के दौरों, तस्वीरी झलकियों और मीडिया सरगर्मियों की तरफ तवज्जो दे दी। लेकिन अंदर ही अंदर आज़म सुलेमान और उस्मान बुज़दार में इख्तियारात की खिंचातानी चलती रही। चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आज़म और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बाइतमाद थे। ताकतवर हल्के भी इनकी कारकर्दगी से खुश थे, मगर वज़ीर आला बुज़दार ने कल वज़ीर आज़म से मुलाकात में इन्हें कायल कर लिया कि चीफ सेक्रेटरी बदले बगैर काम नहीं चलेगा। इस फैसले के बाद से बुज़दार एक बार फिर पंजाब के टार्ज़न बनकर वापस आए हैं। ज़रा माजी देखें, इनके रास्ते में अलीम खान मुज़ाहिम हुए तो नैब ने गिरफ्तार कर लिया। सिफ्तैन खान के वज़ीर आला पंजाब बनने की अफवाह उड़ी तो वो बेगुनाही के बावजूद गिरफ्तार हुए।
18 ماہ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ جو بھی وزیر اعلیٰ بزدار کے مقابلے میں آیا اسے ان کے راستے سے ہٹنا پڑا۔ یوں ماننا پڑے گا کہ جس طرح کی گدڑ سنگھی اسد عمر کے پاس ہے، اس سے بھی اعلیٰ نسل کی گدڑ سنگھی وزیر اعلیٰ بزدار کے پاس بھی ہے۔ وہ بولتے نہیں مگر کام دکھا جاتے ہیں۔ آخر میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وفاق کا ٹارزن اسد عمر ہو یا پنجاب کا ٹارزن عثمان بزدار، یہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے کیا فارمولہ ترتیب دیتے ہیں۔ انہیں طاقت، اختیار اور اقتدار تو مل گیا، عوام کو ان کے حقوق کب ملیں گے؟